स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सी डिजीजेस होती हैं। बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनमें से कुछ जो बीमारियां हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये स्टोरेज की वजह से हुई हैं। स्टोरेज किस तरह से होती है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो सेल होता है उसके अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं और उसके जमा होने की वजह से वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको एक एनिमल सेल नजर आ रहा है। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ये जो सेल है इसके अंदर ये जो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये इसका लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है और इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं। अब ये जो लाइसोसोम है अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन की वजह से इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बन पाते, यानी कि इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ रहे होते हैं वो नहीं बन पाते। और जब वो इस नहीं बन पाते और किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं पाते तो वो स्टोर होने शुरू हो जाता है सेल के अंदर। और इस स्टोरेज डिजीजेस की अगर हम बात करें तो अभी तक 30 ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्टोरेज की वजह से हैं। और ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं, यानी कि जब कोई चाइल्ड की बर्थ होती है उसी टाइम पे ही उसके जो लाइसोसोम होते हैं उसके एंजाइम्स जो हैं वो खराब होते हैं, उनमें म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट नहीं पाता। अब अगर हम इसी डिजीज की बात करें तो उसमें से एक जो बहुत कॉमन डिजीज है उसे कहा जाता है पॉम्प डिजीज। पॉम्प डिजीज जो है इसे अगर हम बात करें तो इसे इसका एक और नाम भी है और इसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। अब ये जो डिजीज है इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो ग्लाइकोजन होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ये जो ग्लूकोज है ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है और ये जो है ये जब हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो ये हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज इजाफी हम अपने खाने में खाते हैं वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की तो ये ग्लाइकोजन जो है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। और उसकी कन्वर्जन किस वजह से होती है कि ये ग्लाइकोजन जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है एक एंजाइम्स की वजह से और वो जो एंजाइम है उसका नाम है एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेस। अब क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम मौजूद है और लाइसोसोम में म्यूटेशन हो चुकी है, इसके एंजाइम नहीं बन पा रहे हैं तो ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा बॉडी में। अब जब ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लाइकोजन जो है वो इसी तरह जिस्म के अंदर रहेगी। और इसकी वजह से जो है ये एक डिजीज हो जाती है जिसे कहा जाता है पॉम्प डिजीज। इसके अलावा भी एक और स्टोरेज डिजीज भी है जिसे कहा जाता है टे सेट्स डिजीज। अब अगर हम इस डिजीज की बात करें तो ये जो है डिजीज किस में होती है, ये नर्व सेल की डिजीज है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा असाबी निजाम है वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है और उसके सेल्स को नर्व सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको एक साइड पे लिखा हुआ है हेल्थी न्यूरॉन और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है न्यूरॉन अफेक्टेड बाय टे सेट्स, यानी कि ये वो न्यूरॉन है जो कि एक डिजीज पर्सन के अंदर है और ये एक सेहतमंद इंसान के अंदर न्यूरॉन है। अब क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है और सेल के अंदर उसकी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लाइसोसोम जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर आप इस डिजीज पर्सन की बात करें तो इसके अंदर ये लाइसोसोम जो है वो इस तरह से मौजूद नहीं है। अब अगर लाइसोसोम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे और जब एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट नहीं पाएंगे और उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। और इस डिजीज में क्या होता है, इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, यानी कि दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, ब्लाइंडनेस हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि आप मूव नहीं कर सकते और आप देख भी नहीं सकते। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह से ये काम करती है इस डिजीज
इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको क्या दिखाया है, ये आपको सेल का न्यूक्लियस दिखाया है और ये नर्व सेल है। अब ये नर्व सेल के अंदर यहाँ पे लाइसोसोम मौजूद है और ये लाइसोसोम क्या है, इसके अंदर एंजाइम है जिसे कहा जाता है हेक्सा ए एंजाइम। और ये हेक्सा ए एंजाइम क्या करता है, ये हेक्सा ए एंजाइम जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड की ही एक टाइप है जिसे कहा जाता है GM2 लिपिड। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने GM2 गैंग्लियोसाइड का नाम भी लिखा है। अब ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं जब ये यहाँ पे आते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि लाइसोसोम का ये जो एंजाइम होता है ये इस लिपिड को तोड़ देता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो उसको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब टी सेल्स की डिजीज होती है तो क्या होता है कि ये इस तरह का नॉर्मल फंक्शन नहीं होता। ये जो GM2 का लिपिड मॉलिक्यूल है इसकी लाइसोसोम के अंदर डिग्रेडेशन नहीं होती और ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। यहाँ पे ये नॉर्मल इंसान के अंदर खत्म होता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप डिजीज पर्सन की बात करें तो उसके अंदर क्योंकि ये एंजाइम मौजूद नहीं होता जो कि लाइसोसोम में प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे इसके नर्व सेल के अंदर जमा हो गए हैं। अब जब ये सारे नर्व सेल के अंदर जमा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि असाबी निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म का खराब हो गया है। और जब हमारे जिस्म का असाबी निज़ाम खराब हो जाता है तो हमारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता और हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मेंटल रिटार्डेशन हो गई है। और ये मेंटल रिटार्डेशन जो है ये डेथ को भी कॉज कर सकती है, यानी कि इससे किसी भी इंसान की मौत भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जो भी स्टोरेज डिजीजेज हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के अकोमुलेट होने की वजह से होती हैं या जमा होने की वजह से होती हैं, वो उसमें क्या चीज शामिल होती है, उसमें लाइसोसोम जो है वो अहम किरदार अदा करता है क्योंकि उसके एंजाइम्स जो है वो काम नहीं करते। ये तो था स्टोरेज डिजीजेज के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।